हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सवाल है एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमारे पास कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसके जीरो निकालने हैं और इसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है वो भी बताना है। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसे हम फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरो निकालना है, मतलब फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मतलब बांट देते हैं, टुकड़े कर देते हैं। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो सबसे पहले इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे माइनस करने पर हमें माइनस 2x मिलना चाहिए, माइनस करने पर माइनस 2x मिलना चाहिए। तो हम इसके ऐसे टुकड़ा कर देते हैं, 4x मल्टीप्लाई 2x। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसे 4 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। पर हमें निगेटिव में 2x चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लार्जर संख्या है, जो बड़ी संख्या है, उसको हम निगेटिव में रख देते हैं, यानी माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8, यानी प्लस 2x कर देंगे। यानी बड़ी संख्या निगेटिव, छोटी संख्या पॉजिटिव। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी तो निगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमा लेते हैं। यहाँ से जो मैक्सिमम डिग्री जो भी है वो कॉमा लेना है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, और कोई कोफिशिएंट कॉमन में नहीं है। ठीक है, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4। यहाँ से क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से 2 हमें कॉमा मिल सकता है, तो x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2। अब हमें जीरो निकालने हैं, यानी कि क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स जीरो रख देते हैं, यानी x तो 2 भागों में बांट देना है इसको, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये जीरो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो 4 प्लस माइनस 2, निगेटिव वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, ये तो आ गया सम ऑफ जीरो। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, यानी माइनस 8। तो इस तरीके से ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 8, सम ऑफ जीरो 2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल क्या है, सेकंड सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। तो ये सवाल दिया हुआ है
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। 6x², ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 6² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ भी वही काम करना है जो इसमें हमने किया है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² से, यानी कि 18x² आ जाएगा, ठीक है। 18x² के ऐसे फैक्टर करने जिसे माइनस करने पे हमें -7 मिलना चाहिए, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 2 18, और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। पर हमें बड़ी संख्या को निगेटिव रखना है, बड़ी संख्या को निगेटिव रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या है मैक्सिमम, 3x कॉमन, x माइनस 3, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 को 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 यहाँ, और 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 जो है दोनों के पास है, तो इसीलिए हमने 3 कॉमन ले लिया है। x दोनों के पास है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ले लिया। तो x इसके पास एक ही है और इसके पास 2x है, तो 1x मैक्सिमम हम ले सकते हैं बाहर, तो हमने 1x ले लिया है बाहर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन ले लेते हैं, एक दोनों के पास है, तो 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x प्लस 1। अब ये निकल गया, तो अब हमें 0 निकालना है, यानी कि fx इज इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 भागों में बांट देते हैं, पहले अल्फा और बीटा करके। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा यानी कि 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से बटे में चला जाएगा 3/2। इसी तरह से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -1, और ये डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे इसमें हमने किया था सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाला था, तो यहाँ भी वही काम करना है। सम ऑफ 0 निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी कि 3/2 प्लस -1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लेंगे इसका, 3 दूना 6, एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 3 तिया 9 माइनस 2, 7/6। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 0। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी 3/2, यानी 3 मल्टीप्लाई -1/3, ठीक है। ऊपर संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे से, तो क्या आ जाएगा, -1/3 से 3 कैंसल, तो -1/2, क्या आ जाएगा, -1/2। ये प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारे पास अगला सवाल है, t² माइनस 15 दिया हुआ है, तो अब इसमें हमें मिडल टर्म नहीं दिया है, तो मिडल टर्म नहीं दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसको fx इज इक्वल टू t² माइनस 15, मिडल टर्म नहीं दिया हुआ है। तो अब जैसे हम किसी भी संख्या को 3 को ही रूट से मल्टीप्लाई करते हैं रूट के अंदर, तो √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं तो 3 आता है। इसी तरह से हम इसे भी कर देते हैं, t² है, यानी कि इसे हम जैसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, उसी तरह से इसे भी हम
रूट 15 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही आइडेंटिटी लगा देंगे तो एक माइनस में स्प्लिट हो जाएगा, एक प्लस में स्प्लिट हो जाएगा। टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 ये अलग अलग स्प्लिट हो गया। अब हमें क्या करना है? जीरो निकालना है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो है हमारे पास ये जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं, यानी टी रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू रूट 15। और यहाँ पे टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। तो सम ऑफ जीरो निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा निगेटिव है, रूट निगेटिव में लेंगे, रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जीरो क्या जाएगा? जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15। दोनों संख्या एक जैसी है, रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 को करेंगे क्या आ जाएगा? 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ से 15 आ जाएगा, तो ये माइनस 15। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया। ठीक है, ये थे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।